नमस्ते। आज हम यूनिट 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, लुकिंग एट कॉन्ट्रास्ट्स यानी विरोधाभासों को देखना या अंतरों को देखना। नेल्सन मंडेला's राइटिंग इज मार्क्ड बाय बैलेंस। मैनी सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स इन बैलेंस। नेल्सन मंडेला का लेखन संतुलित है। कई वाक्यों के दो बराबर भाग होते हैं। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए इन फ्रेज का इस्तेमाल करें। फर्स्ट, दे कैन बी टॉट टू लव। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। सेकंड, आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं आजाद पैदा हुआ था। थर्ड, बट द ट्रम्प ओवर इट। लेकिन उस पर जीत। फोर्थ, बट ही हु कॉन्क्वेर्स दैट फेयर। लेकिन वह जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है। फिफ्थ, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर की ऐसी ऊंचाइयां बनाना। तो फर्स्ट क्या है? इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इतने गहरे अत्याचारों की आवश्यकता होती है ताकि इतने ऊंचे चरित्र का निर्माण हो सके। सेकंड, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। थर्ड, द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid but he who conquers that fear। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता बल्कि वह है जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है। फोर्थ, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फिफ्थ, आई वॉज नॉट बर्न विथ हंगर टू बी फ्री आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं आजाद पैदा हुआ था। ओके। सेकेंड, this text repeatedly contrasts the past with the present or the future. We can use coordinated clauses to contrast two views for emphasis or effect. Given below are sentences carrying one part of the contrast. Find in the text the second part of the contrast and complete each item. Identify the words which signal the contrast. This has been done for you in the first item. यह टेक्स्ट बार बार गुजरे हुए कल की तुलना आज या आने वाले कल से करता है। हम दो विचारों की तुलना करने, जोड़ देने या प्रभाव डालने के लिए कोऑर्डिनेटेड क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिनमें तुलना का एक हिस्सा है। टेक्स्ट में तुलना का दूसरा हिस्सा ढूंढें और हर आइटम को पूरा करें। उन शब्दों को पहचानें जो तुलना का संकेत देते हैं। यह पहले आइटम में आपके लिए किया गया है। ओके। फर्स्ट, फॉर डिकेड्स द यूनियन बिल्डिंग्स हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ द हाईएस्ट ऑफिस वाज हेल्ड बाय अ ब्लैक प्रेसिडेंट। दशकों तक यूनियन बिल्डिंग श्वेत वर्चस्व का केंद्र रही थी और अब सर्वोच्च पद पर एक अश्वेत राष्ट्रपति आसीन थे। तो इसका कॉन्टेस्ट सिग्नल क्या होगा? एंड नाउ, यानी कि तुलना का संकेत। ओके। सेकंड, ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मी एंड pledged their loyalty. Not so many years before they would not have saluted but arrested me। यानी कुछ ही पल पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी की शपथ ली। कुछ ही साल पहले वे मुझे सलामी देने के बजाय गिरफ्तार कर लेते। कॉन्ट्रास्ट सिग्नल यानी तुलना का संकेत क्या है? बट। ओके। थर्ड, ऑल्दो that day neither group knew the lyrics of the anthem, they would soon know them by heart। हालांकि उस दिन किसी भी समूह को राष्ट्रगान के बोल नहीं पता थे, लेकिन जल्द ही वे उन्हें जुबानी याद कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट सिग्नल यानी तुलना का संकेत क्या है? ऑल्दो यानी कि हालांकि। फोर्थ, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल।
but I have always known that its greatest wealth is its people. मेरा देश अपनी जमीन के नीचे दबे खनिजों और रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा से जानता रहा हूँ कि इसकी सबसे बड़ी दौलत यहाँ के लोग हैं। तो कॉन्टेस्ट सिग्नल क्या होगा, यानी तुलना का संकेत बट। ओके। फिफ्थ, the air show was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. वह हवाई प्रदर्शन न केवल सटीक कुशलता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का भी एक प्रमाण था। कॉन्टेस्ट सिग्नल क्या होगा, यानी तुलना के संकेत नॉट ओनली बट। ओके। 6. It was this desire for the freedom of my people that transformed to become into a man without a home, into a bold one that drove to become a criminal, that turned a law abiding lawyer into a rebel. यह मेरे लोगों की आज़ादी की ही चाहत थी जिसने मुझे एक बेघर इंसान में बदल दिया, एक साहसी व्यक्ति बना दिया, जिसने मुझे एक अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया, जिसने एक कानून पसंद वकील को एक विद्रोही में बदल दिया। इसका कॉन्टेस्ट सिग्नल क्या होगा, यानी तुलना के संकेत दैट ट्रांसफॉर्म यानी जिसने बदल दिया, दैट ड्रो यानी जिसने मजबूर कर दिया, एंड दैट टर्न यानी जिसने बना दिया। ओके। थर्ड, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, अपनी राय बताना। डू यू थिंक देयर इज कलर prejudice in our own country? Discuss this with your friend and write a paragraph of about 100 to 150 words about this. You have the opinion of making your paragraph a humorous one. Read the short words given below. क्या आपको लगता है कि हमारे अपने देश में रंग को लेकर भेदभाव है? इस बारे में अपने दोस्त से बात करें और इस बारे में लगभग 100 से 150 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखें। आपके पास अपने पैराग्राफ को मज़ेदार बनाने का ऑप्शन है। नीचे दी गई छोटी कविता पढ़ें। When you were born, you were pink. जब तुम पैदा हुए तो तुम गुलाबी थे। When you grow up, you become white. जब तुम बड़े हुए तो तुम गोरे हो गए। When you are in the sun, you are red. जब तुम धूप में होते हो तो तुम लाल हो जाते हो। When you are sick, you are yellow. जब तुम बीमार होते हो तो तुम पीले पड़ जाते हो। When you are angry, you are purple. जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम बैगनी हो जाते हो। When you are shocked, you are grey. जब तुम हैरान होते हो तो तुम भूरे हो जाते हो। And you have the cheek to call me colored. और फिर भी तुम में मुझे रंगीन कहने की हिम्मत है। Answer: Yes, the color prejudice exists in our country. Even today, many people think that fair skin is more beautiful and attractive. Dark skinned people are often judged unfairly in society. हाँ, हमारे देश में आज भी रंग भेद मौजूद है। बहुत से लोग मानते हैं कि गोरी त्वचा ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होती है। Yes, color prejudice exists in our country even today. Many people think that fair skin is more beautiful and attractive. सांवली त्वचा वाले लोगों को अक्सर समाज में गलत तरीके से आंका जाता है। Dark skinned people are often judged unfairly in society. Sometimes they are made fun of, ignored, or considered less attractive. This thinking is wrong because a person's value depends on character, talent, and behavior. नॉट स्किन कलर, ब्यूटी कम्स इन एवरी शेड। कभी कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है या उन्हें कम आकर्षक माना जाता है। समटाइम्स दे आर मेड फन ऑफ, इग्नोर्ड और कंसिडर्ड लेस अट्रैक्टिव। यह सोच गलत है। दिस थिंकिंग इज रॉन्ग, क्योंकि किसी भी इंसान की हिम्मत उसके चरित्र, उसकी काबिलियत और उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। Because a person's value depends on character, talent and behavior. ना कि उसकी त्वचा के रंग पर। नॉट स्किन कलर। सुंदरता हर रंग रूप में होती है। ब्यूटी कम्स इन एवरी शेड। The short poem gives a humorous message. It shows that people who call others colored themselves change many colors. We should remove color prejudice and treat everyone with love and equality.
यह छोटी सी कविता एक मजेदार संदेश देती है। द शॉर्ट पोयम गिव्स अ ह्यूमरस मैसेज। यह दिखाती है कि जो लोग दूसरे को रंगीन कहते हैं वे खुद ही कई रंग बदलते हैं। इट शोज दैट पीपल हु कॉल अदर्स कलर्ड themselves change many colors। हमें रंग भेद को खत्म करना चाहिए। वी शुड रिमूव कलर प्रिजुडिस। और हर किसी के साथ प्यार और बराबरी का बर्ताव करना चाहिए। एंड ट्रीट एवरीवन विथ लव एंड इक्वालिटी। Homophones. Can you find the words below that are spelled similarly and sometimes even pronounced similarly but have many different meanings? Check their pronunciation and meaning in a dictionary. क्या आप नीचे दिए गए ऐसे शब्द ढूंढ सकते हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी है और कभी कभी उनका उच्चारण भी एक जैसा होता है लेकिन उनके मतलब बहुत अलग हैं? उनका उच्चारण और मतलब डिक्शनरी में देखें। फर्स्ट, द बैंडेज वॉज वोन्ड अराउंड द वुंड। घाव पर पट्टी लपेटी गई थी। सेकेंड, द सोल्जर डिसाइडेड टू डिजर्ट हिज डिजर्ट इन द डेजर्ट। सैनिक ने रेगिस्तान में अपनी जगह छोड़ने का फैसला किया। आंसर, फर्स्ट, द बैंडेज वॉज वुंड अराउंड द वुंड। घाव के चारों ओर पट्टी लपेटी गई थी। तो जो फर्स्ट वाला जो वुंड है वो क्या है, उसका मीनिंग होता है रैप्ड या ट्विस्टेड अराउंड, यानी कि लपेटा गया या घुमाया गया। इसका प्रोनाउंस्ड कैसे होगा, वुंड। ओके। एंड सेकेंड वाला वुंड का मीनिंग क्या होता है, इंजरी या कट, यानी कि घाव या चोट। इसका प्रोनाउंस्ड कैसा होता है, वुंड। ओके। सेकेंड, द सोल्जर डिसाइडेड टू डिजर्ट हिज डिजर्ट इन द डेजर्ट। सैनिक ने रेगिस्तान में अपनी मिठाई छोड़ने का फैसला किया। तो फर्स्ट वाला जो डिजर्ट है उसका मीनिंग क्या होता है, टू लीव या अबंडन, यानी कि छोड़ देना या त्याग देना। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, डिजर्ट। ओके। सेकेंड, डिजर्ट स्वीट डिश आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद मीठा या मीठा पकवान। इसका प्रोनाउंसिएशन भी कैसा होगा, डिजर्ट। एंड थर्ड, डिजर्ट यानी होता है ड्राई सैंडी लैंड, यानी कि सूखी रेतीले जमीनें, यानी कि रेगिस्तान। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, डेजर्ट। ओके।